नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 में पड़ने वाली अजय एकादशी व्रत के बारे में, जिसे कई जगहों पर आनंद एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। 2024 में आनंद एकादशी अर्थात कि अजय एकादशी का व्रत कौन सी तिथि को पड़ेगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधियां क्या होंगी, पारण का शुभ समय क्या होगा और पारण से पूर्व हमें कौन कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए। इसके साथ ही विशेष जानकारी भी जानेंगे। जो भक्तगण एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें विशेषकर कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अजय एकादशी का व्रत करने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पहली बार अजय एकादशी का व्रत राजा हरिश्चंद्र ने किया था और अपने राज्य को इससे चारों तरफ खुशहाली से युक्त किया था। आप सभी राजा हरिश्चंद्र की कथा को जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितना कष्ट झेला है, इसलिए अजय एकादशी के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। 2024 में अजय एकादशी का व्रत कई सारे कन्फ्यूजन को लेकर के आया है, क्योंकि ये 2 दिन व्रत हो रहे हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय ना हो, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखते हुए आज का ये वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, हमें किस दिन करना चाहिए वह तो बतलाऊंगी ही, लेकिन मैं किस दिन का व्रत का नियम रख रही हूँ वह भी आपसे शेयर करूँगी, और क्यों मैं उस दिन का व्रत रख रही हूँ यह बात भी आपसे ज़रूर बताना चाहूँगी। आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय माना जाता है, और ठीक उसी तरह से जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं वह भक्तगण भी भगवान श्री हरि के हृदय के अत्यधिक नज़दीक होते हैं। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं उनका जीवन संवर जाता है और भाग्योदय होता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी या फिर इसे आनंद एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में अजय एकादशी को बहुत अधिक पुण्यदायी बताया गया है और कल्याणदायक भी बताया गया है। इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है, क्योंकि यह जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद आती है। पद्म पुराण में जिक्र किया गया है कि जो व्यक्ति अजय एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में अपार सुख और समृद्धि का वास होता है और मोक्ष मिलती है। साथ ही बड़े से बड़े पापों से भी उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। 2024 में अजय एकादशी को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो आइए इस विषय पे हम बात करते हैं। अजय एकादशी का सबसे पहले तो हम आरंभ जानते हैं। अजय एकादशी तिथि का आरंभ 28 अगस्त की मध्य रात्रि 1:20 पे हो रहा है और वहीं इसका समापन 29 अगस्त की मध्य रात्रि को 1:38 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें पता होगा कि व्रत हमें 29 अगस्त को रखना चाहिए। दिन गुरुवार है। 29 अगस्त को 2 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पहला सिद्धि योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। दोनों ही योग का ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। इस दौरान जो भी पूजा पाठ किया जाता है वह सिद्ध भी होता है और सफल भी होता है। अजय एकादशी के दिन किए गए दान पुण्य को करने से मनुष्य को दोगुने फल की प्राप्ति होती है। अब हम जान लेते हैं जो लोग 29 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय क्या होगा। 29 अगस्त को व्रत रखने वाले लोग 30 अगस्त को पारण करेंगे। समय जो रहेगा वह सुबह सूर्योदय के बाद 7:34 से लेकर के 9:10 तक का है। इसी बीच आपको पारण करना है। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि इस बार बहुत सारी उलझन है। कई जगहों पर 30 अगस्त को व्रत रखा जाएगा, जिसमें इस्कॉन टेम्पल भी है। इस्कॉन टेम्पल में, गौड़िया मठ में, ये सभी जगहों पर 30 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। दिन शुक्रवार होगा।
अब जो लोग 30 अगस्त का व्रत रखेंगे उनके लिए एकादशी का प्रारंभ और समाप्त क्या होने वाला है उसे जान लेते हैं। जो लोग 30 अगस्त को व्रत रखेंगे उन्हें मालूम होना चाहिए कि एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है वो 29 अगस्त देर रात्रि को 1:19 पर होगी और इसका समापन 30 अगस्त देर रात्रि 1:37 पर होने वाला है। अब इसके हिसाब से यदि हम देखते हैं तो उदया तिथि का मान हम देंगे। उदया तिथि के अनुसार हमें जो व्रत प्राप्त होंगे वह 30 अगस्त और दिन शुक्रवार होगा। इसी दिन हम सभी व्रत रखेंगे। इस दिन पक्ष वर्धनी महाद्वादशी का योग बन रहा है, इसी के लिए यह बहुत ज़्यादा विशेष हो जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारे भक्तगणों को पक्ष वर्धनी एकादशी के बारे में बहुत सारी बातें नहीं मालूम होगी या मन में कन्फ्यूजन होगा। आइए उनके मन की उलझन को सबसे पहले हम दूर करते हैं और जानते हैं पक्ष वर्धनी द्वादशी क्या होती है। पक्ष वर्धनी द्वादशी, जिसे कि पक्ष वर्धनी महाद्वादशी के नाम से भी कई जगहों पर जाना जाता है, यह विशेष करके विनय जो वैष्णव अनुयायी होते हैं उनके द्वारा इसकी महत्ता बतलाई गई है। पक्ष वर्धनी द्वादशी की खासियत यह होती है कि यह पूर्णिमा या अमावस्या से ठीक 2 दिन पहले आती है। पक्ष वर्धनी द्वादशी के रूप में योग्य होने के लिए 12वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या से पहले आनी चाहिए और ये चरण द्वादशी के दिन से 2 सूर्योदय के बाद होनी चाहिए। इसलिए इस अनोखे समय के अवसर की शुभता और भी अधिक बढ़ जाती है। वैष्णव संप्रदाय में पक्ष वर्धनी द्वादशी को महत्व बहुत अधिक दिया जाता है, इसलिए इस दिन व्रत रखने को या अनुष्ठान करने को विशेष महत्ता दी जाती है। पक्ष वर्धनी एकादशी के दिन किए गए पूजा पाठ, जप, तप या अन्य प्रकार के धार्मिक कार्यों का फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं 30 तारीख का व्रत रखूँगी, क्योंकि इस दिन पक्ष वर्धनी एकादशी है। जो लोग 30 अगस्त का व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय जान लेते हैं। 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद 5:59 से लेकर के सुबह 10:14 तक का यह समय है। आइए अब पूजा की विधियों को जानते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को एक दिन पूर्व से ही नियम को धारण करना पड़ता है। शुद्ध सात्विक भोजन को नहा धो करके पूजा करके ग्रहण करना होता है। संध्या काल के बाद अनाज का सेवन बंद कर देना होता है। किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन या किसी दूसरे के यहाँ का अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। शुद्ध सात्विक विचारधारा को अपनाते हुए हमें नियम का पालन करना चाहिए और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करके और भगवान सूर्य को पहले आप जल अर्पण करें। घर के सभी हिस्सों में गंगा जल के छींटे लगाएं। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के कोई भी पूजा अधूरी होती है, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार के जलों से अभिषेक कराया जाता है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सभी चीज़ों से अभिषेक कराने की विशेष महत्ता बतलाई गई है। दक्षिणावर्ती शंख में दूध भर के अभिषेक कराना बहुत ही शुभता को देने वाला होता है। अभिषेक कराने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं और पोंछ करके अच्छे प्रकार से वस्त्र उन्हें आप धारण करवाएं। यदि वस्त्र ना हो तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा अर्पण करें। मस्तक पर अष्टगंध चंदन का तिलक लगाएं। इत्र की सेवा अवश्य ही देनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी की माला पहनाएं। याद रखें, इस दिन तुलसी दल तोड़ना नहीं है, एक दिन पूर्व ही आप तोड़ करके रख लें। तुलसी की जड़ियों को भगवान श्री हरि को इस दिन समर्पित करना बहुत ही शुभता को देने वाला होता है। ऋतु फल और मिष्टान इत्यादि का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के आप जितनी मर्जी भी भोग लगा लें लेकिन वो सेवा पूरी तरह से स्वीकार नहीं होती है। धूप दीप अर्पण करें। हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुने। व्रत की कथा इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, उसका श्रवण अवश्य ही करें, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी।
अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें, जिससे पूजा में कोई भी त्रुटि यदि हो जाती है तो वह क्षमा हो जाती है। संपूर्ण दिन कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें, जैसे कि किसी पर क्रोध नहीं करना है, अनावश्यक रूप से गलत विचारधारा अपने मन में नहीं लाने हैं, दिन में शयन नहीं करना है, और इसके साथ ही महामंत्र जो श्री कृष्ण का महामंत्र है उसका ध्यान करते रहना है, जाप करते रहना है। रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करता है, ध्यान करता है या महामंत्र का ध्यान करता है, कीर्तन करता है, उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अपनी एकादशी को विशेष बनाएं। दूसरे दिन पारण से पूर्व ही योग्य ब्राह्मण को और जरूरतमंद को अन्न का दान, वस्त्र का दान या फिर जूते चप्पल का दान यथा योग्य आप जो भी आपसे संभव हो वह दान अवश्य ही करें, उसके बाद ही पारण करें। पारण उन्हीं चीज़ों से करें जिसका आपने भोग लगाया हो, जैसे कि आप चिवड़ा का भोग लगा सकते हैं, यदि कुछ ना समझ में आए तो तुलसी का भोग लगा सकते हैं, चावल या फिर आंवले का भोग भी लगाया जाता है। तो यह संपूर्ण आपकी इच्छा शक्ति पर है, आप जिस चीज़ का भी भोग चाहें लगा सकते हैं और उन्हीं चीज़ों से आपको पारण करना चाहिए। इस तरह से किया गया एकादशी का व्रत आपको संपूर्ण लाभ दिलाता है और इससे आपका भाग्योदय होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।